के अंदर जिस तरह से जाने से पहले फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, अब होगी आपकी बॉडी की हेल्थ के बारे में बात। और हम अक्सर बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें जो सुनते आ रहे हैं, जो हम सब ने सुनी है, मछली है तो दही नहीं खानी साथ उसके, या दूध नहीं पीना, आपकी स्किन के ऊपर पैचेस आ जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, बीफ है तो उसके साथ कोई और चीज़ नहीं खा सकते। इसी तरह से जो ग़िज़ाई हिदायत हैं ये हम लोगों ने ज़रूर सुनी होती हैं। मछली और दही के अलावा हमने अंडे और अंडे के साथ और चीज़ें खाने के जो नुकसानात हैं, केला खा लिया अंडे के बाद जी उससे कुछ प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएगा। 5-6 साल से मेरे नाश्ते के अंदर अंडा और केला शामिल होता है ना। आई डोंट नो, मुझे लगता है आई एम फाइन। व्हाट डू यू थिंक, आई एम फाइन और नॉट? ओह, यू आर फाइन, यू आर फाइन, आई एम फाइन। लेकिन ये कि इस तरह के मिथ्स, क्या वाकई इसके अंदर कोई सदाकत है या इनको सिर्फ मिथ्स ही कहना चाहिए? तरबूज खाने के बाद धूप में जाने से मैंने नोटिस किया है कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मतलब उस तरह की चीज़ें, कुछ आप खाने खाओगे और आप बाहर धूप में जाओगे, मौसम आपका दो करेगा, उसके साथ होता है प्रॉब्लम, बट देन अगेन हर किसी के लिए ये चीज़ कॉमन नहीं है। अच्छा, करेले के बाद आप दूध ना पिएं, प्याज के बाद आप गुड़ ना खाएं, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। अब ये बातें वाकई में इनके अंदर कोई सच्चाई है या इसका कोई असर होता है या फिर नहीं होता, या फिर वैसे ही हमने अपने जहन के अंदर ना इस चीज़ को बिठा कर रखा हुआ है? आई पर्सनली बिलीव कुछ होता है, थोड़ा बहुत देखते हैं। मुझे लगता है कि नहीं होता है। डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि मुजम्मिल ठीक है या मैं ठीक हूँ। उनकी तरफ चलते हैं। मेरी बहुत ही फेवरेट है और बड़े मजे की हमेशा इनसे बात रहती है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। सबसे पहले ये जो वियर्ड फूड कॉम्बोज हैं, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ वाकई में वियर्ड है कि मछली के बाद दूध और दही वगैरह का ना, ये ठीक है नहीं है? क्या मेडिकल रियलिटी क्या है? मेडिकल रियलिटी क्या एग्जैक्टली? ठीक है, देखें, जब हम खुराक की बात करते हैं ना, तो खुराक, इंडिविजुअल खुराक की बात होती है और एक कलेक्टिव खुराक की बात होती है। अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप जैसे अभी करेले और बीफ और दूध बातें कर रहे थे, वो इंडिविजुअल खुराक के अपने इफ़ेक्ट्स हैं जो वो बॉडी में देती है। ठीक है। हम जनरली जो देखते हैं ना, वो ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं एक मील का, खुराक का। आपने पूरा खाना खाया, फ़र्ज़ कीजिए आपने रोटी, अंडा, कीमा, भुजिया खाई और उसके ऊपर आपने लस्सी पी ली, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अगर आपने उसके अंदर करेला खा लिया था, अभी पता नहीं आपने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बोले, और थोड़ा सा कोई दूध की चीज़ खा ली तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो उसका आउटकम है, इसको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। जब एक खुराक इस्तेमाल होती है या बर्न करती है या जब जलती है बॉडी में, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको मेटाबोलाइट कहा जाता है। तो जब एक खुराक, छोटी सी खुराक दूसरी छोटी सी खुराक से मिलती है, तो जो उसका मेटाबोलाइट बनता है वो 0.001% होता है, एंड इट डजंट अफेक्ट द बॉडी। शायद 50 साल के बाद करेगा। लेकिन जब आपके मील के कॉम्बिनेशंस गड़बड़ हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी कौम का मसला है, और यही एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस की बेस भी है कि मैं सिर्फ लोगों के कॉम्बिनेशंस को ठीक कर रही हूँ। मैं आपको और उसकी वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनको NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की लिस्ट में टॉप पर आते जा रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ शामिल है। आप जानते हैं बहुत सी बीमारियां हैं, उसमें मील्स के कॉम्बिनेशंस का चक्कर है। मैं आपको चंद मोटे मोटे कॉम्बिनेशंस बताना चाहूँगी जो पाकिस्तानी प्रैक्टिस करते हैं। हम खानों के बाद चाय पीते हैं, नाश्ते के बाद हमने चाय पीनी है। अब ये जो चाय का एक कप है ना, आपने पीछे जो एक बड़ा मज़े का अच्छा सा शायद सेहतमंद नाश्ता खाया, ये उसको ख़राब कर देगा। क्योंकि चाय का एक कप जो खाने के बाद या नाश्ते के बाद आएगा, वो नाश्ते की कलेक्टिव खुराकों की एब्जॉर्प्शन को तकरीबन 50% हैम्पर कर देगा। और वो लोग जो हैबिचुअली, आप शायद जानते होंगे कि पाकिस्तान में अनीमिया बड़ा प्रिवेल कर रहा है। चलें, लड़कियों में होना, औरतों में होना इज कॉमन, लड़कों में देखा जा रहा है, आदमियों में देखा जा रहा है, क्योंकि कल्चरली हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं जहां हम उन खुराकों को मिलाते हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। तो मैं मील की कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल खुराकों की कंपैटिबिलिटी मेरा की बड़ा बात नहीं कर इंटरेस्ट की बात आपने कर दी, स्पेशली चाय के बारे में। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। ये जो स्पेशली नाश्ते के अंदर चाय है कि नाश्ते के साथ चाय पीना, क्या इसके अंदर कुछ गैप देना चाहिए जो प्रॉपर एक ऑर्डर बनेगा, या फिर किस तरह से आपको फिर नाश्ता करना चाहिए? क्योंकि हम तो बचपन से यही देखते हैं, अम्मी अब्बू ने भी यही किया, दादा दादी भी ऐसी करते थे, बहन भाई भी ऐसी करते थे, हमें भी यही आदत पड़ी हुई है। सही, आपकी बिल्कुल बात सही है कि कल्चरली हम लोगों ने ये देखा। लेकिन आप ये भी गौर करें कि आपके दादा दादी जो थे वो चाय ऐसे नहीं बनाते थे जैसे हम बनाते हैं। चाय दम पे बना करती थी। मैंने अपने ज़माने में टिकोजी देखी हुई है, वो अलग अलग मिल्क पॉट, वो सारा कुछ होता था। दैट इज़ द रियल प्रोटोकॉल फॉर टू मेक टी।
अगर चाय सही बनी हुई होगी तो फिर भी हम टॉलरेट कर जाएंगे, क्योंकि चाय इतनी टॉक्सिक नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से चाय हम पिछले 15-20 सालों से बना रहे हैं, वो चाय इटसेल्फ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वो फिर बाकी खाने की एब्जॉर्प्शन को ख़राब करती है। असूल ये, अब जो असूल मैंने मतलब कोई 15-20 सालों में डेवलप किया और देखा कि उससे रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। आप चाय या तो पहले पी लें, जब आपने नाश्ता शुरू करना है सिर्फ उससे 5-10 मिनट पहले पी लें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आपका नशा नहीं टूटेगा कि आपने चाय नहीं पी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। और चूंकि मेरे बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो चाहे आप अपने मील को शुरू करने से सिर्फ 5-10 मिनट पहले पी लें, या और पीनी है आपने चाय तो अपने मील के 1.5-2 घंटे बाद पिया करें। अब आपने एक छोटी सी एहतियात की और अपने खाने की एब्जॉर्प्शन को आपने सीधा कर लिया। वही खाना जो आप पहले, मत चेंज करें अपना खाना भी, वही कुछ खाते रहें जो आप पहले खा रहे थे। आप देखेंगे आपके अंदर ताकत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक और मज़े की बात जो हमारी कौम के अंदर है, हम बड़े गैसी लोग हैं। आपको पता है ना, हमें गैस बहुत होती है, हम ब्लोटेड कौम है। हमारे बारे में हर मरीज आगे कहता है डॉक्टर Swelling bellies and what not। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद बिलाल, और रावलपिंडी से हैं वो, तो उनकी कम्युनिकेशन आपसे करवाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है अपना जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कौन सा खाने का कॉम्बिनेशन है जो आपको पसंद आता है और आप नहीं खाना चाहते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो है जो बंदा नाश्ते के चाय के साथ ही नाश्ता करता है, ठीक है। अब चाय के साथ ही हम रोटी खाते हैं, रोटी या पराठा चाय के साथ। बिलाल, टाइम शॉर्ट है, सवाल आपका पहुंच गया। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, मैम चाय के साथ ही किया नाश्ता, तो ऐसे लोगों के लिए क्या? में डिबो की पराठा खाना या रोटी खाना, आई थिंक वो इसकी बात करें तो क्या वो भी ठीक नहीं है डॉक्टर साहिबा? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। आप कभी कभी कर सकते हैं, चाय बंद कराएंगी मेरी को आप कभी कभार, ये जो शौक है ना, ये हमारे कल्चरल शौक हैं। आप पराठा डिप करके चाय कभी कभी पी सकते हैं। मैं उस इलाके के, आई डोंट नो ये कहाँ से हैं, बट केपीके के भी पेशेंट्स को देखती हूँ काफ़ी, तो मैं यही देखती हूँ कि उनको बड़ा बुरा लगता है जब उनके पराठे और चाय को बंद किया जाता है। ज़रा करके तो देख लें ना। आप चाय को ज़रा 5 मिनट पहले ले लें, और वो जो पराठा है, मैं आपको बड़े मज़े का मशवरा दे देती हूँ, उस पराठे के अंदर थोड़ा सा अचार डाल के एक रोल बनाएं और वैसे खाली खा लें। अब देखें आपकी तबीयत, आपके पेट में गैस, आपकी तबीयत में गुस्सा खुद ठीक होना शुरू, आपके जोड़ों में से जो ये क्रैकलिंग आवाजें आती है ना, जो कड़च कड़च होती है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चलता। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हम अभी अपनी ये जो डिस्कशन है इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। प्लीज हमारे साथ ही जुड़े रहेगा। एक ब्रेक की तरफ हम जाने लगे हैं, ब्रेक से अभी वापस आते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।